Good morning, everyone. How are you? Today we are going to start a new chapter, second chapter of your book, First Flight. Name of the chapter is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना ही होगा, एसएसटी की बुक में पढ़ा होगा और टीवी पे भी आपने देखा और सुना होगा। ये विश्व के उन महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद, कड़े संघर्ष के बाद अपने देश को गुलामी से आजादी दिलाई और वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना की। Before we start the lesson, I will give you an introduction about the author. A Long Walk to Freedom. This is an autobiography. What is autobiography? The life story of a person written by the person himself is called an autobiography. ये इनकी आत्मकथा है, हिंदी में से आत्मकथा कहेंगे। और इसी आत्मकथा में इन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाने में कैसे अत्याचार सहे, कैसे कैसे इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, किन किन लोगों का योगदान रहा है, वो इन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है और उसी का ही एक छोटा सा अंश हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ चीजें जान लें। He was the first elected president of South Africa. जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तो वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई और ये पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। Nelson Mandela served prison for 27 years for the abolition of apartheid discrimination on the basis of the color of the skin. साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति रही और वहां पर गोरे लोग और काले लोग थे। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे। वो उन्होंने काले लोगों को अपना गुलाम बना के रखा हुआ था और इसी बुराई को अपने समाज से, अपने देश से उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने कड़ा संघर्ष किया और बहुत सारे अत्याचार भी सहे और इसी के कारण इन्हें 27 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। He came to be known as the father of the nation in South Africa. साउथ अफ्रीका में इन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता किसके नाम हमारे यहाँ किसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, महात्मा गांधी। तो जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन है, वैसे ही नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लिए फादर ऑफ नेशन है, उनके राष्ट्रपिता हैं। इस लेसन में जो आज का जो हम टॉपिक करेंगे, इसमें जो न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं उन पे एक नजर मार लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉन मीन्स बिगेन, आरंभ हुआ। नेक्स्ट इज प्लीजेंटली मीन्स हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक। बिसीज्ड बाय मीन्स सराउंडेड बाय, घिरा हुआ। डिग्निटरीज पर्सन ऑक्यूपाइंग इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोजिशंस, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति, डिग्निटरीज। नेक्स्ट इज इनॉग्रेशन होता है एन ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उद्घाटन। फिर एम्फीथिएटर, व्हाट इज एम्फीथिएटर? अ प्लेस फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, रंगभूमि, एक ऐसा मंच जो खुले वातावरण में होता है, जिसपे कोई छत नहीं होती है, चारों ओर स्टेयर्स बनी होती है और उसको हम एम्फीथिएटर कहेंगे। अभी मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में उसकी फोटो भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट वन इज डिकेड। डिकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years, मतलब दशक, 10 वर्षों का समूह, दशक। नॉन रेशियल, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर रेस, बिना जातिगत भेदभाव के। पोडियम, what is podium? Podium means stage, मंच। well-being means general health and happiness, मतलब कल्याण। नेक्स्ट इज इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, बंधनों से आजादी। सो लेसन स्टार्ट करें। 10th May dawn ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की वो सुबह। ये कौन सा दिन है? ये है 10th May 1994 की बात यहाँ पे हो रही है। दिस इज 10। हाँ,
10th मई की वो जो सुबह थी वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही चमकीली और साफ थी, बहुत अच्छी वो सुबह थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और जब उनका देश आज़ाद हो गया, साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया और उन्हें नए एक आज़ाद देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो विश्व भर के महान हस्तियों, डिग्निटरीज मीन्स महान हस्तियों का वहाँ पे जमावड़ा लग गया साउथ अफ्रीका में, उनसे मिलने वालों का जमावड़ा लग गया। बहुत सारे महान हस्तियाँ उनसे मिलने आने लगी और वो कहते हैं कि मैं बड़ा सुखद महसूस कर रहा था, बड़ा प्लीजेंट महसूस कर रहा था जब मैं उन महान हस्तियों के द्वारा उद्घाटन से पहले अपने आप को घिरा हुआ, besieged मीन्स घिरा हुआ मैं देख रहा था। मतलब जब मैं उन महान हस्तियों से घिरा हुआ था तो मुझे बड़ा सुखद अनुभव उस समय महसूस हो रहा था, जो अपनी-अपनी who were coming to pay their respect, जो इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपने विशेस देने के लिए, अपनी शुभकामना संदेश देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए साउथ अफ्रीका आए, उन महान हस्तियों से घिरा हुआ पाकर मैं अपने आप को सुखद महसूस कर रहा था। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. जो उद्घाटन समारोह होने वाला था वो उसमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली थी और वो भीड़ किसकी होने वाली इकट्ठा होने वाली थी? इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे वो उस समारोह में साउथ अफ्रीका की उस धरती पर शिरकत करने वाले थे। तो मुझे ये सब देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया में ये बेटा ये जो पिक्चर है ये प्रिटोरिया का एम्फी थिएटर है। यहाँ पे इसी स्थान पे नेल्सन मंडेला ने 10th मई को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो सैंडस्टोन से ये एम्फी थिएटर बना है। The ceremonies took place. Ceremony means समारोह। सेरेमनी में समारोह। ये जो समारोह था ये एक बड़े ही सुंदर भव्य सैंडस्टोन से बने हुए भव्य एम्फी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था, वहां पे ये उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. सदियों से यह धरती, for decades, सदियों से यह decades होता है दशक, decades means दशक, यहाँ पे decades है तो दशकों से, 4 decades दशकों से यह धरती व्हाइट सुप्रीमेसी का आसन रही है। कहने का मतलब कि दशकों से अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने इस धरती पर अपना राज किया। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और आज साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातांत्रिक और जाति भेद रहित सरकार की स्थापना के लिए यह धरती आज तरह-तरह के रंगों और राष्ट्रों से बने हुए इंद्रधनुष से सुसज्जित है। कहने का मतलब ये है कि आज जो एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना यहाँ पे होने जा रही है, उसके उद्घाटन समारोह पे विश्व के हर संसार का हर राष्ट्र का प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल है। पूरा एक तरह से पूरा विश्व ही आज इसका गवाह बनने जा रहा है इस धरती पर, और ये धरती जो है इन महान हस्तियों से सुसज्जित हो गई है। On that lovely autumn day, I was accompanied by the daughter Janani. On the podium,
Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि ये कब हुआ है, कब वो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, 10 मई 1994 को। तो मंथ है मई और यहाँ पे लिखा है ऑटम। ऑटम क्या होता है? पतझड़। हमारे यहाँ मई में क्या होती है? गर्मी होती है। साउथ अफ्रीका में इस समय मई के महीने में पतझड़ शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों देशों के वेदर में। अच्छा, वो कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये उस पतझड़ ऋतु के ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा दिन था। मैं अपनी बेटी जेनानी, उसका नाम जेनानी है, इनकी बेटी का नाम जेनानी है, तो मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और उस दिन सबसे पहले पोडियम पर, पोडियम क्या बताया था मैंने बेटा आपको? मंच। मंच पर सबसे पहले डे क्लर्क ने डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली सबसे पहले। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और उसके बाद थैबो mbeki ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उसके बाद जब मेरी बारी आई, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज क्या होता है? शपथ लेना। आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, मैं अपने संविधान को बनाए रखूंगा। मतलब मैंने संविधान को बनाए रखने की, एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग, और रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र और इसके लोगों के प्रति अपने आप को, डिवोट माई सेल्फ, डिवोट होता है समर्पित, अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। मैंने उस दिन संविधान को, अपने देश के संविधान को बनाए रखने की, और अपने अब हमारा जो रिपब्लिक था, जो गणतंत्र देश हम बने उस दिन, गणतंत्र और उसके लोगों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द assembled guest and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. और वहां पर असेंबल्ड गेस्ट, वहां पर जो उपस्थित अतिथि थे, उनको और जो सारा विश्व इस इनॉग्रेशन को देख रहा था, इस उद्घाटन समारोह को देख रहा था, उनके लिए मैंने कुछ इस प्रकार से कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस, आज हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, ये हम आज क्यों उपस्थित हुए हैं? आज हम सब यहाँ पर, आज हम सब यहाँ पर न्यूबॉर्न, नवजात लिबर्टी मीन्स आजादी, इस नवजात स्वतंत्रता को सम्मान देने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मैं अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करता हूं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of experience, ये जो असाधारण अनुभव है ह्यूमन डिजास्टर का, जो कि बहुत लंबे समय तक चला, एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण मानव विपत्ति का जो अनुभव है, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, इसके बीच में एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का होना, का जन्म लेना, एक ऐसा समाज इसमें जन्म लेना चाहिए इसमें, ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो।
मतलब कि हमने इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर देखे हैं या हमने ऐसे ऐसे अत्याचार सहन किए हैं, तो अब आज जो उन अत्याचारों का अंत हो रहा है, उन डिजास्टर्स का अंत हो रहा है, तो आज हमारे बीच एक ऐसी मतलब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसको जिस पर मानवता भी स्वयं गर्व करे कि हम साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ही नेक है, सबके लिए वो एक समान है, चाहे गोरे हो या काले हो, वो इस रंग भेद को नहीं मानती है। तो एक ऐसी सोसाइटी का होना बहुत ही जरूरी है। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम लोग जो कभी हुवर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कि साउथ अफ्रीका ऐसा देश था जब यहाँ पे रंग भेद की नीति थी, तो इसका बहुत से राष्ट्रों के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था। मतलब इसको भी जैसे गोरे लोग इस पे अत्याचार करते थे, तो बाकी लोग भी इसे हीनता की नजर भावना से देखते थे। लेकिन ये कहते हैं मंडेला कहते हैं कि टुडे बीइंग गिवन द रियर प्रिविलेज, और वही राष्ट्र जो कभी हमसे घृणा करते थे, हमें हमारा जिन्होंने बहिष्कार किया था, वही राष्ट्र आज हमें प्रिविलेज दे रहे हैं, हमें सुअवसर दे रहे हैं हमारी इस धरती पर उन लोगों की मेजबानी का। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आप ये कह सकते हैं कि जो कभी हमारे विरोधी राष्ट्र हुआ करते थे, आज वो हमारी धरती पर विराजमान है, वो हमारे अतिथि बनकर आए हैं और हम उनकी मेजबानी कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. हम उन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का स्वागत करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर आज उस चीज पर अपना अधिकार लेने आए हैं जो कि न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए एक सांझी विजय है। मतलब कि ये जो जातिगत भेदभाव या इन अत्याचारों पे हमने जो विजय हासिल की है, आज एक गणतंत्र की स्थापना की है, वो सिर्फ हमारी विजय नहीं, वो सबकी विजय है। धीरे धीरे अगर कोई और भी ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है, तो हमारी प्रेरणा से वो भी उस राह पे चल सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं। मतलब ये प्रेरणा हमारे लिए ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व के लिए है। We have at last achieved our political emancipation. और आज अंत में हम लोगों ने राजनीतिक बंधनों से मुक्ति पा ली। इन राजनीतिक बंधनों से आज हम मुक्त हो गए हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को पॉवर्टी, गरीबी से, भूखमरी से, दुखों से और लिंग भेद की नीति तथा अन्य दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से, अन्य भेदभावों से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नेवर नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका की ये सुंदर धरती किसी अन्य के द्वारा दमन महसूस करेगी या मतलब दुख की भोगी बनेगी। अब ऐसा कभी नहीं होने वाला है। देश आजाद हो गया है और ये आजादी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. ये मानव उपलब्धियों सूर्य ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, वैभवपूर्ण मानव उपलब्धियों का, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, भव्य मानव उपलब्धियों का सूर्यास्त कभी भी नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। स्वतंत्रता का शासन हो,
भगवान अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। कहने का मतलब कि भगवान साउथ अफ्रीका की सुंदर धरती को आशीर्वाद दे कि उस पर हमेशा और हमेशा आजादी का ही शासन हो, वो कभी भी फिर दूसरों के गुलाम ना बने। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।